बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच भारत ने इस पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश दिया है। जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा, उसे लेकर दिल्ली में भी गुस्सा है। इस संबंध में भारत ने कई बार ढाका को चेताया, तनावपूर्ण हालात को संभालने के लिए अहम निर्देश भी दिए हैं। हालांकि पड़ोसी देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने डायरेक्ट एक्शन न लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बांग्लादेश की मौजूदा सरकार टेंशन में आ गई है। दरअसल भारत ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से 3500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आपको बता दें, बांग्लादेश की नाक के नीचे से जिस तरह से भारत ने बंगाल की खाड़ी में इस मिसाइल की टेस्टिंग की, वो बेहद अहम है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल भारत की परमाणु हथियार क्षमता को मजबूती देने में अहम रोल निभाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सॉलिड फ्यूल वाली ये K4 मिसाइल है जो 2 टन का परमाणु पेलोड ले जा सकती है। यह परीक्षण भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मिसाइल का परीक्षण विशाखापट्टनम के तट से किया गया। आईएनएस अरिघात 6000 टन की पनडुब्बी है जिसे तीनों सेनाओं के रणनीतिक फोर्स कमांड से ऑपरेट किया जाता है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल परीक्षण से इसके सभी टेक्निकल पैरामीटर और मिशन के डिटेल विश्लेषण किया जाएगा। बीते कुछ साल के दौरान पनडुब्बी जैसे प्लेटफॉर्म से कई परीक्षणों के बाद 2 फेज वाली K4 मिसाइल का पहला परीक्षण आईएनएस अरिघात से नवंबर 2023 में हुआ था। वहीं अगर आपको बताएं, आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी बेहद मॉडर्न परमाणु संचालित पनडुब्बी है जो परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकती है। इसे 29 अगस्त 2023 को नौसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले आईएनएस अरिहंत जो 2018 में पूरी तरह से एक्टिव हुई थी, केवल 750 किलोमीटर की रेंज वाली K15 मिसाइलों को ले जा सकती थी। K4 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती के बाद 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 और K6 मिसाइलें भी आएंगी। वहीं भारत अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अर्दिमन को 2026 की पहली तिमाही में और चौथी पनडुब्बी को 2027-28 में शामिल करेगा। यह सब दशकों पहले शुरू हुए सीक्रेट 90,000 करोड़ रुपए के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल कार्यक्रम के तहत हो रहा है। ये दोनों नई पनडुब्बियां पहले 2 6000 टन की पनडुब्बियों के साथ बड़ी होंगी जिनका वजन 7000 टन होगा। भविष्य में 13,500 टन की परमाणु पनडुब्बियां बनाने की भी योजना है। इन पनडुब्बियों में मौजूदा 83 मेगावाट के रिएक्टरों के बजाय 190 मेगावाट के अधिक शक्तिशाली प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिफ्लेक्टर लगे होंगे। फिलहाल भारत ने जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल टेस्ट किया, इसके बाद लगातार प्रदर्शनों से पूरी तरह अस्थिर बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भी जरूर हिल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सैन्य शक्ति को पावरफुल बनाने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही नहीं, इन परीक्षणों के जरिए भारत उन देशों को भी कूटनीतिक जवाब दे रहा है जो कहीं न कहीं साजिश की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथ ही सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए जयचस न्यूज।